देखिए लेसन लेसन 4 है जिसका नाम है ए विजिट टू कैम्ब्रिज। ए विजिट टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज की यात्रा, कैम्ब्रिज की यात्रा। अब इसमें क्या है देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल। ध्यान से समझिएगा, दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी, यह कहानी है। दिस मीन्स सब लोग जानते हैं, इज मीन्स भी जानते हैं। यह कहानी है, स्टोरी मीन्स कहानी, यह कहानी है ऑफ ए मीटिंग, मीटिंग मीन्स मुलाकात, मुलाकात की, यह कहानी है मुलाकात की। बिटवीन माने बीच में, दो लोगों की जब बात हो, उनके बीच की बात हो तो बिटवीन यूज करते हैं, और दो से ज्यादा लोग हो तो एमंग। ठीक है, ये दो लोगों के बीच की बात है इसलिए बिटवीन। बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल, टू मीन्स दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण, पीपुल माने लोग। अब ध्यान से समझिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ मीटिंग, यह मुलाकात की कहानी है बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपुल, दो असाधारण लोगों के बीच की। यह दो असाधारण लोगों के बीच की मुलाकात की कहानी, यह दो असाधारण लोगों के मुलाकात की कहानी है, या यह दो असाधारण लोगों के बीच मुलाकात की कहानी। क्लियर है सबका? बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, बोथ मीन्स दोनों, ऑफ देम मीन्स उनके बीच, या उसको कह सकते हैं कि दोनों लोग डिफरेंटली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड का मतलब है कि दिव्यांग। ठीक है, दिव्यांग, समझे कि नहीं? हाँ, हाथ पैर जिनके सही ना हो। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड, दोनों लोग क्या थे? दिव्यांग थे, दोनों लोग दिव्यांग थे, मतलब कोई ना कोई अंग जिनका सही ना हो, चाहे हाथ ना सही हो, पैर ना सही हो, या हो सकता है कि सब गड़बड़ हो, है कि नहीं? तो बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड, उनमें से दोनों लोग दिव्यांग थे। अब अगर दोनों लोग दिव्यांग थे तो असाधारण ही हुए, असाधारण ही हुए, साधारण तो हम लोग हैं। अगर दो लोग दिव्यांग हैं तो असाधारण लोग ही हुए, तो इसीलिए उसको कहा गया था कि यह दो असाधारण लोगों के बीच की कहानी है ना? दिव्यांग, वे दोनों लोग दिव्यांग, या असाधारण दो व्यक्ति की। हाँ, स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, स्टीफन हॉकिंग, एक का नाम है स्टीफन हॉकिंग, एक लोग का क्या नाम है? स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, तारा भौतिकविद। क्या इसका अर्थ होगा? तारा भौतिकविद, एस्ट्रोफिजिसिस्ट। ठीक है, तारा भौतिकविद हु सफर्स, सफर्स मतलब जो झेल रहे थे, परेशान थे, फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, एक तरह के पैरालिसिस से। ठीक है, एक तरह के पैरालिसिस को झेल रहे थे। अब फिर से देखिएगा, स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हु सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस। स्टीफन हॉकिंग जो एक, हाँ, स्टीफन हॉकिंग एक तारा भौतिकविद जो एक तरह के पैरालिसिस को झेल रहे थे। तारा भौतिकविद, पीछे अर्थ दिया है, रहने दो लिखने के लिए, मीनिंग में इसका अर्थ दिया है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट का तारा भौतिकविद। देखिए, स्टीफन हॉकिंग, इसको ऐसे पढ़ेंगे, स्टीफन हॉकिंग एक तारा भौतिकविद जो एक तरह के पैरालिसिस को झेल रहे थे। ठीक है, क्लियर है? एक तरह के पैरालिसियन, स्टीफन हॉकिंग तारा भौतिकविद जो एक तरह के पैरालिसिस को झेल रहे थे, दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर, दैट कन्फाइंस, जो उन्हें, कन्फाइंस मतलब ऐसे होता है किनारा, लेकिन यहाँ पे कहेंगे दैट कन्फाइंस, जो उन्हें ले जाता था, टू ए व्हील चेयर, एक व्हील चेयर पर, उनको ले जाता, जो उनको व्हील चेयर पर ले जाता। व्हील चेयर पर ले जाने का क्या मतलब है? कि जो उनको, जिसकी वजह से वे व्हील चेयर पर पड़ गए थे। बात समझे कि नहीं? जिसकी वजह से वे व्हील चेयर पर पड़ गए थे। अब इसका अर्थ देखिए,
फिर से देखिए स्टीफन से, स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हु सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस। स्टीफन हॉकिंग एक तारा भौतिकविद जो एक तरह के पैरालिसिस को झेल रहे थे, जिसके कारण वे व्हील चेयर पर पड़ गए थे, या जो उन्हें एक व्हील चेयर पर ले जाता था, या इसको कहें कि जिसके कारण वे व्हील चेयर पर पड़ गए थे। क्लियर है आ रहा? जिसके कारण वो व्हील चेयर पर पड़ गए, पैरालिसिस को झेल रहे थे, जिसके कारण पैरालिसिस को झेल रहे थे, जिसके कारण वो व्हील चेयर पे एंड अलाउज हिम टू स्पीक, एंड अलाउज हिम टू स्पीक, अलाउज मतलब अनुमति देता था, टू स्पीक माने बोलने का, हिम माने उन्हें, ओनली बाई पंचिंग बटन्स, केवल बटन दबाने पर, पंचिंग माने दबाना, पंच करना, बटन्स माने कि बटन, ऑन ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पर। इसको ऐसा कह लें कि जो कंप्यूटर पर बटन दबाकर ही बोल पाते थे, जो कंप्यूटर पर बटन दबा के ही बोल पाते थे। क्लियर है रजनीश? जो कंप्यूटर पर बटन दबाकर ही बोल पाते थे। क्लियर है सबका? जी। फिरदास कंगा, ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। देखिए फिरदास कंगा, फिरदास कंगा एक राइटर, राइटर मीन्स लेखक या लेखिका, ठीक है, लेखिका एंड जर्नलिस्ट और एक पत्रकार, ठीक है। फिरदास कंगा एक लेखिका और पत्रकार थी, हु लिव्स जो रहती थी, एंड वर्क्स इन मुंबई और काम करती थी, इन मुंबई माने मुंबई में। अब फिर से देखिए इसका, फिरदास कंगा एक लेखिका और पत्रकार थी जो मुंबई में रहती और काम करती। फिरदास कंगा एक लेखिका और एक पत्रकार थी जो मुंबई में काम करती थी और रहती। हाँ, फिरदास कंगा एक लेखिका और पत्रकार थी जो मुंबई में काम करती और रहती थी, काम करती थी और रहती। क्लियर है सबका? फिरदास कंगा एक लेखिका और पत्रकार थी जो मुंबई में काम करती और रहती थी, ठीक है। कंगा वाज बॉर्न विद ब्रिटिल बोन्स, कंगा वाज बॉर्न, कंगा पैदा हुई थी, बॉर्न माने पैदा होना, जन्म लेना, ठीक है। कंगा पैदा हुई थी विद ब्रिटिल बोन्स, ब्रिटिल बोन्स माने कमजोर हड्डियां, ठीक है। ऐसा कह लें कि कंगा की हड्डियां जन्म से ही कमजोर, कंगा की हड्डियां जन्म से ही कमजोर थी, कंगा की हड्डियां जन्म से ही कमजोर। क्लियर है सबका? कंगा की हड्डियां जन्म से ही कमजोर थी। एंड लाइक हॉकिंग, और हॉकिंग की ही तरह, लाइक माने समान या तरह, हॉकिंग की ही तरह मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, व्हील चेयर पर ही चलती थी, मूव माने चलना, और हॉकिंग की तरह व्हील चेयर पर ही चलती थी। क्लियर है सबका? एक बार रिवीजन कर लो, बाकी वीडियो तो अपलोड कर ही देंगे।